संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हमारा तो यही कहना है आज इस मंच के माध्यम से कि हम शिक्षा का मूल उद्देश्य समझें और उस उद्देश्य के अनुसार अपने संस्कारों को अपने जीवन में लाएं। अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे तभी, देखो एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है विकृति और तीसरा होता है संस्कृति। दूध है ना, दूध, दूध को दुआ और उससे अच्छे व्यंजन बनाए या उसको पी लिया, ये क्या है? प्रकृति है। और दूध का फट जाना, बोलो ये क्या है? विकृति है। लेकिन उस दूध को जमाकर, उस दूध को जमाकर दही बनाया, दही को मथा, उसमें घी आया, घी को तपाया, उसमें से भी नितार दिया जो उसका मटेरियल, जो उसमें छाछ थी, और बाकी जो बचा वो हमारी संस्कृति है। बस हमें उसी संस्कृति का स्वागत करना है। दूध से घी बनाने की जो प्रोसेस है वही तो आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रोसेस है। वही तो आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रोसेस है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस प्रकार के यानी अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। इसको आचरण में लाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हम अपने जीवन में, आप अभी छोटी उम्र में हो, अपने इस जीवन को जैसा बनाना चाहो, जैसा शेप देना चाहो वैसा दे सकते हो। एक बात गांठ बांध के ले जाओ, आज मित्र नहीं होगा चलेगा, क्या बोला? मित्र नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन गलत मित्र होगा तो आपको गर्त की ओर ले जाएगा। इसलिए अच्छे मित्र बनाएं जो हमें अच्छे संस्कारों को हमारे जीवन में जो हैं उनको और आगे बढ़ाएं। और एक और बात बता दें, आपको शाकाहार का हमें ध्यान रखना है। संस्कार तभी आएंगे जब हमारा खान पान सही हो। जैसा खान पान होता है वैसा ही खानदान होता है। खान पान हो, हाइकू है ये, 17 अक्षर में एक कविता। खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। दोनों चीज आ गई, संस्कार भी आ गए और शिक्षा भी आ गई। यदि मर्यादित शिक्षा होगी तो हमारा खानदान भी सुरक्षित रहेगा। जो आचरण आज तक हमारे, बोलो सिगरेट पीना अच्छी बात है, गुटखा खाना अच्छी बात है, मद्यपान करना, धूम्रपान, मद्यपान, खान पान, ये सब पान पान, हाँ इनको सबको पान कर दो, अलग कर दो, अन्यथा ये अपने जीवन को सड़ा गला कर बर्बाद कर देंगे। गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री मूवी निकली है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं उसको। विश्लेषण, क्या नाम दिया? विश्लेषण। उसमें जो आप बीती कही गई है वो आपको, यदि आप उसको देख लेंगे तो कभी गुटखे को, पान मसाला को और धूम्रपान को और बीड़ी सिगरेट को और ये जो अन्य व्यसन हैं शराब आदि, उनको भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमारा एक ये संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति में जहाँ हर खान पान की वस्तु में भी ये चीज़ देखी जाती है कि हम ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। एक बात और ध्यान रख लेना बच्चों कि आजकल
आपके धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके बिस्किट के पैकेट हों, चाहे लेस कुरकुरे आदि के पैकेट हों, उन पे हरा चिन्ह बनाया जा रहा है और आप ये सोच रहे हैं हरा चिन्ह मतलब शाकाहार और लाल चिन्ह मतलब मांसाहार। यही आज तक मालूम था, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं हरा चिन्ह जिस पे बना है वो भी मांसाहार है। क्या बोला? हरा चिन्ह बना है वो भी मांसाहार है। यदि आप शुद्ध शाकाहारी रहना चाहते हो और भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हो, अपने घर में बनाओ और फिर खाओ। बाजार का यदि कोई भी डब्बाबंद पदार्थ लाते हो उसमें क्या क्या मिला है? एक कंपनी है बहुत बड़ी जिसका दूध है, जिसकी क्रीम है, जिसके आइसक्रीम है, जिसके विभिन्न प्रोडक्ट है, लाखों लाख गायें जो पालता है, उसका स्लॉटरिंग हाउस भी है। नाम नहीं ले रहा हूं मंच से, उसका स्लॉटरिंग हाउस भी है। क्यों है बोलो? जिसके पास में दूध और दही की गंगा बह रही है वहां पर स्लॉटरिंग हाउस खोलने की क्या जरूरत है उसको? लेकिन वो जानता है कि ऐसे रसगुल्ला दूंगा कोई भी नहीं खरीदेगा, और उस रसगुल्ले में जब अजीनोमोटो जो कि हड्डी का चूर्ण होता है वो मिला देंगे तो वो स्पंजी बन जाएगा। आप बाजार का रसगुल्ला लाओ और उसको दबाओ और छोड़ो, तुरंत उतना ही बड़ा हो जाएगा। घर का रसगुल्ला दबाना पहले तो दबेगा नहीं, और दब गया तो वो वहीं की वहीं हो जाएगा। बोलो। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जियो। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जियो, और वोट के लिए नहीं, योग के लिए जियो। वोट के लिए नहीं, योग के लिए जियो। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, वैसे ही जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता है। एक दूसरे से सहयोग करो। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी सुसारी ग्राम में जब यहाँ पर देखा, ये माहेश्वरी जी हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं, ये अपने सेन समाज से, अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि लोग भी, और इस गली में भी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने अपने हैं, लेकिन सब एकजुट। गुलदस्ता देखा? गुलदस्ता कितना प्यारा लगता है ना गुलदस्ते में, क्योंकि यही भारत की संस्कृति है। यहाँ पर विविधता में एकता नजर आती है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। विविधता में एकता। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होने के बाद में भी हम एकजुट हैं। ये यहाँ की भारत की संस्कृति। भारत में वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी की सारी वसुधा हम एक परिवार के रूप में है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने दिल को साफ रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, हम संस्कारित होंगे। शिक्षा हमारी अर्थकरी न होके संस्कारवान होगी। संस्कारित शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। समय भी हो रहा है, अभी आगे भी अपन को जाना है। आप लोगों से यही कहना है कि चेहरा तो अपन को जैसा मिला है मिला ही है, जिसको जैसा चेहरा मिला है, तो चेहरे का रंग मत बदलो, जीने का ढंग बदल लो। चेहरे का रंग मत बदलो, जीने का ढंग बदल लो। बस आपकी लाइफ स्टाइल यदि चेंज हो गई, मैंने अभी 2-3 दिन पहले किया, तो भाग्य ऊंचा करना चाहते हो, उज्जवल बनाना चाहते हो, बढ़िया बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो 4 शब्द याद रख लेना। अच्छी बात को बार बार रिपीट करना चाहिए। LUCK, लक यानी भाग्य, यही है। क्यों? हाँ, LUCK, L यानी लाइफ स्टाइल। बदल डालो अपनी लाइफ स्टाइल को। जो अभी तक जी रहे थे उसको बदलना तो पड़ेगा। सोकर उठते हैं कितने बजे? यदि बस आए तो 7 बजे और नहीं आए तो 9 बजे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? कभी महसूस किया है कि जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त की गई प्रार्थना सीधी आत्मा से जुड़ती है? सुबह की वो शांत बेला जब आपके और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं होती। अब उसी प्रातः बेला में आप भी श्रवण कीजिए संत और साध्वियों के मुखारबिंद से खिरने वाली वो दिव्य ध्वनि जो देगी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा। क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है धर्म से तो मिलती है हर दिशा में समृद्धि और हर कार्य में सफलता। तो फिर हर सुबह प्रभात बेला में सुनिए उन संत और साध्वियों की मंगलवाणी जो आत्मा को छू जाए। धर्म ध्वनि सुबह 5:20 से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।